जाओ और समूह शरण की रचना कर दो, भगवान का समूह शरण। जहां भगवान को बैठना, जब हमारे घर में परिवार में कोई रिश्तेदार आता है, जब हमारे नगर में कोई नेता आता है, तो हम उसके लिए साफ सुथरे स्थान पर बैठाते हैं, घर की साफ सफाई कर लेते हैं। महायज्ञ नायक, जब तुम्हारे लिए देखने के लिए तुम्हारे ससुराल वाले आए थे, उनको देखने नहीं गए थे तुम, तुम्हारे लिए देखने जब आए तो तुम्हारी माँ ने भी घर की साफ सफाई कर ली थी, अच्छा नाश्ता बना कर रख ला, तो 4 प्रकार के व्यंजन बना कर रख ले थे। देखा था ना माताएं, जब लड़की को देखने आते हैं, लोग आते हैं, जो भैया वैसा वाला जब समर्रा देख रहे आए थे, समर्रा वाला ने अच्छे से साफ सफाई कर ली, साफ सुथरा कर लिया, पर्दा लगा दिए, बढ़िया सोफा लगा लिया, 4 प्रकार का व्यंजन बनवा लिया। क्यों? मेहमान आ रहे हैं, क्या करने? देखने के लिए। समर्रा वालों, जब एक मेहमान के आने से आप घर में सफाई करते हैं, उच्च स्थान, अच्छा स्थान बैठने को मेहमान को देखते हैं, तो 3 लोग के नाथ को जहां बैठना है वो स्थान इतना महान होना चाहिए, इतना वैभवशाली होना चाहिए। कुबेर ने वही विचार किया कि भगवान को जहां बैठना, जहां उनकी देशना करना है, वो स्थान इतना महान होना चाहिए। इसलिए एक काल्पनिक समोसरण है, सिर्फ दर्शाया गया, चित्रण बताया गया है। इस सच में समोसरण ऐसा नहीं है, इससे और कई गुना, अनंत गुना इसकी विभूति होती समोसरण की। दादाजी मूंछों वाले पीछे बैठे कुर्सी पे, इस स्थान को देख करके कैसा लग रहा है मेरे भाइयों? कैसा लग रहा है? बलदेवगढ़ वाले डॉक्टर साहब, ईमानदारी से बताओ, समोसरण देख करके कैसा लग रहा? अच्छा अनुभव हो रहा ना? जब इस सामान्य समोसरण देख करके मन प्रफुल्लित हो जाते हैं, तो साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोसरण देख करके मन कितना आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मेरे मित्रों, ये समोसरण की विभूति जो आप देख रहे हैं, ये क्या समोसरण? इस गति के जीव भी आकर के हैं, मनुष्य गति के देव भी आकर के हैं। शेर और गाय दोनों एक साथ एक स्थान पर समोसरण में आकर के बैठ जाते हैं, सर्प और न्यूला आकर बैठ जाते हैं और भगवान की देशना हैं। समर्रा वालों, जब सर्प और न्यूला और सिंह एक स्थान पर बैठ सकते हैं, तो समस्त समर्रा के ग्रामवासी आकर के यहाँ भगवान के समोसरण में बैठ करके भगवान की देशना सुनने का काम करेंगे। भगवान की देशना कोई व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, ये सिर्फ जैनों का प्रोग्राम नहीं चल रहा, तुम सोचो बनियों का प्रोग्राम, ये तो समस्त ग्राम के लोगों का चल रहा है। क्योंकि जिसको प्यास लगी है ना, वो सरिता के पास जाकर के पानी पीता है। 4 चीज किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। सूर्य उदय होता है तो रोशनी गरीब के घर में भी जाती है, अमीर के घर में भी जाती है। कोई जाति भेद का भेद नहीं करता है। सूर्य की रोशनी वह हर वर्ग के व्यक्ति को रोशनी देता है जो लेना चाहे। और वो लोग अज्ञानी है, पागल है,
जो रोशनी आ रही और अपने दरवाजे बंद कर ले, हमें नहीं चाहिए। वो अज्ञानी है कि जो रोशनी को दरवाजे बंद कर ले, रोशनी आने नहीं देते अंदर। वो अज्ञानी है, रोशनी का भी भेद नहीं कर रहा, सूर्य कोई भेद नहीं कर रहा है कि मैं तो सिर्फ अमीर के घर में ही रोशनी दूंगा, कि उच्च वर्ग के लोगों को रोशनी दूंगा। सूर्य तो सबके लिए होता है रोशनी। सरिता, बहता हुआ पानी सरिता का किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। उस सरिता का पानी अमीर व्यक्ति भी पी सकता है, गरीब व्यक्ति भी पी सकता है, छोटे वर्ग का व्यक्ति, अमीर वर्ग का व्यक्ति। जिसको प्यास लगती है वो सरिता के पास जाकर के और पानी लेकर के अपनी प्यास, कंठ जो सूख रहा था उसको रस ले लेता है। आओ सनत भैया, समोसरन में हर वर्ग के व्यक्ति, हर जीव आकर के बैठ जाते हैं। सरिता का पानी व्यक्ति का नहीं है। जो सड़क होती है, रोड होती है, वो कोई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। उस रोशनी पर, उस सड़क पर भी सब व्यक्ति चल सकते हैं, छोटे भी, बड़े भी, अमीर भी। सुनना ध्यान से समर्रा वालों, समर्रा के ग्रामवासियों भी। सूर्य की रोशनी व्यक्ति विशेष की नहीं है, सरिता का पानी किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सड़क किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हुआ करती है। ऐसे संत किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते हैं, संत सबके हुआ करते हैं। जिसके अंदर प्यास जगी हो, जिसके अंदर आस जगी हो, वो संत के पास आकर के और उनके वाणी को सुन करके अपने उस पापों को क्षय करने के लिए, पुण्य को प्राप्त करने के लिए संत की वाणी सुनने के लिए आ जाया करते हैं। इस समोसरन भी ऐसे ही है। इस समोसरन से जहां समोसरन लगता है 100 योजन तक चारों तरफ की भूमि सुवृष्टि, और वहां पर वह वातावरण इतना सुव्यवस्थित हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि जिस मौसम में जो फल नहीं भी आते हैं तो उस मौसम में वो फल अपने आप खिल जाया करते हैं। इस भगवान के समोसरन की विभूति का इतना वैभवशाली हुआ करता है। लेकिन ये सब होता कब है? कब होता है? माँ ईशानेन्द्र, सनातेंद्र, कब होते ये सब? जब पुण्य सत्ता में होता है। क्या होता है? पुण्य सत्ता में होता है, तब ये सब वैभव होता है। भैया, आप सबका वर्षों वर्षों का पुण्य उदय में आ गया था समर्रा का, कि आज इस समर्रा में इतना अच्छा वैभवशाली विधान हो रहा है। ये नहीं समझना कि ये समोसरन विधान है छोटा विधान, ये भी पंच कल्याणक से कम नहीं है। समर्रा वालों को तो पंच कल्याणक ही है, ये भी पंच कल्याणक ही है। लेकिन थोड़ी सी और हिम्मत कर देते आप तो इसी मैदान में पंच कल्याणक हो जाना था। मुझे पहले दिन दिखा देते, मुझे पहले दिन आए जब हम, तो हमें जगह दूसरी दिखाई, करा कार्यक्रम दूसरी जगह। यदि ये जगह दिखा दे तो फिर तो हम सीधा कहते कि अब तो भैया कोई बात नहीं, कार्य में छोटा बड़ा नहीं होता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति में भेद नहीं होता है, अभेद होती है। भगवान की भक्ति अभेद करते हैं। भगवान की भक्ति करना है, और ये भक्ति भी जो चल रही है ये पंच कल्याणक से कार्य से कम नहीं है, क्योंकि भगवान की उस संस्कार करके उस पाषाण से भगवान बनाते हैं, और जहां भगवान को बैठना है उस वेदी के संस्कार करके उस वेदी को भी समोसरन का रूप देंगे। अभी एक सामान्य पत्थर है, अभी संस्कार नहीं हुए।
अभी उस वेदी के संस्कार नहीं हुए तो उस पर कारीगर पैर रखे हुए था, कारीगर चला हुआ था, जूते पहन करके भी चल रहा था, अपने कार्य कर रहा था। लेकिन जब कल पंडित जी उस वेदी के संस्कार करेंगे, घट यात्रा लेकर के 81 मंत्रों से उस वेदी की शुद्धि करेंगे, उसको मंत्रित करेंगे, और फिर वह वेदी जब भगवान 11 तारीख को विराजमान हो जाएंगे तो वो समूह शरण का रूप ले लेगी। वही वेदी प्रतिष्ठित होकर के वह एक पूजनीय हो जाती है, वंदनीय हो जाती है। मेरे मित्रों, एक संस्कार की बात देखिए, एक संस्कार के भाव देखिए कि कहां संस्कार से एक पत्थर भी पूज्य बन जाता है। समर्रा की चेतनात्माओं, जब एक पत्थर पूज्य बन सकता है तो समर्रा की चेतनात्माएं पूज्य क्यों नहीं बन सकती हैं? संयम से, साधना से ये भी पूज्य बन सकते हैं। पुण्य सत्ता में है तो पुण्य से इस समूह शरण आप देख रहे हैं, जहां पर सामान्य भाव होता है, त्रियंच गति के जीव भी आकर के बैठते हैं। यहाँ पर किसी के अंदर कसाय भाव नहीं होती है, मन मुटाव नहीं होता है। जिनका बैर विरोध होता है वो बैर विरोध छोड़ करके भी समूह शरण में बैठ जाते हैं। और इस समूह शरण का प्रभाव यही होता है, और इतना ये प्रभाव रहता है। और गुरुओं का प्रभाव तो अपने आप में इतना होता है कि एक सिंह जंगल में शेर विचरण कर रहा था, और वह सिंह जिसको हिंसक प्राणी है, क्रूर प्राणी है, और जीवों को मार करके भोजन करना उसका ही स्वभाव है वह। लेकिन जैसे ही उस जंगल में 2 दिगंबर मुनिराज पहुंचे, और जैसे ही 2 दिगंबर मुनिराज ने सिंह को देखा, आप तो देखते ऐसी फुर्रू लगाते, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते वहां पीछे। एक तो पहले गस्ता ही आ जाता देख करके ही बेहोश हो जाता हुआ, फिर तो दौरा की बात अलग थी। लेकिन मुनिराज वहां से भागे नहीं, मुनिराज सामने खड़े हुए हैं, सिंह सामने से आ रहा है। मुनिराज देख करके कहते हैं, आप सोचते हैं कि उनको क्या सुनाए, वो तो त्रियंच गति का जीव है, वो क्या सुनेगा। मुनिराजों के अंदर ये भेद नहीं होता है कि मैं सिर्फ जैनों को ही सुनाऊं। मुनिराज प्राणी मात्र के लिए सुनाने के लिए संबोधन करते हैं। 1 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के भगवान की देशना भी जो होती है, उनका सभी जीवों के लिए हित के कल्याण के लिए देशना होती है। और वह मुनिराज ये विचार करते हैं, भले सिंह है, लेकिन मुनिराज अपने मुख से कहते हैं, सिंहराज तू तो वनराज है जो जिनराज बनने वाला है। वनराज से तू जिनराज बनने वाला है, और तू ही तो आने वाले समय का भगवान है, और तेरे अंदर भगवत्ता है, और तू आज हिंसा का कार्य कर रहा है। जीवों को मार करके विचरण भोजन कर रहा है। और मुनिराज संबोधन कर रहे हैं उस जीव के लिए, हे जीव, ये हिंसा को छोड़ दीजिए। उस जीव की भवितव्यता देखिए, उस समय ऐसी आ गई कि उस जीव ने भवितव्यता, इतनी निर्मल परिणाम थे, और उस जीव ने तुरंत भली बोल नहीं सकता था, लेकिन वह अपने हाथों को, ऐसा नहीं है, जीवों के अंदर भी सुनने की शक्ति तो है, समझने की शक्ति है। जब आप गांव के देखते हैं, आप अपने गाय भैंसों को अपनी आवाज से अपने घर पर बुला लेते हैं, वो आपकी आवाज पहचान जाते हैं, अपना घर पहचान जाते हैं कि यही मेरा घर है। सुबह छोड़ देते हैं, शाम को चर करके अपने आप आती है, और अपने घर में अंदर उनकी आवाज पहचान लेती है। उनके सिंह के अंदर भी वो चेतना है, और उसने भी दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखों में से आंसू आ गए, मन में विचार आ गए, अब मैं हिंसा नहीं करूंगा।
सम्यक्त का भाव उसके अंदर आ गया और उस समय सम्यक्त का भाव उत्पन्न हो गया। जब दो मुनिराजों के संबोधन करने से सिंह की क्रूरता छूट गई और वह क्रूरता छोड़ करके और वह भगवान के गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया। तो समर्रा की चेतन आत्माओं, आप तो इंसान हो। कौन हो? आप इंसान हो। आपकी क्रूरता, आपकी बैर मनस्ता, आपकी छूट करके इस समूह शरण में आ जाए और समूह शरण में बैठ करके भगवान की देशना सुनने के विचार आ जाए, भगवान के विचार सुनने, उनकी भावनाओं को सुनने के विचार आ जाए। उस सिंह ने क्रूरता छोड़ करके आगे चल करके वही सिंह भगवान महावीर स्वामी बना और कोई नहीं, वही सिंह ही भगवान महावीर स्वामी बना आगे चल करके। तो ये है गुरुओं की देशना का फल, गुरुओं के वचनों को सुनने का फल। मेरे मित्रों, आज समय अपनी गति से चल रहा है और समय अपनी गति से चल करके समय ये कह रहा है कि जो हमारा पूर्व का पुण्य था वह पुण्य वर्तमान में उदय में आ गया है और वर्तमान में पुण्य उदय आया है कि भगवान की प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा का, जहाँ भगवान को बैठना है वहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा के लिए इतना अच्छा विचार भाव बना करके समोसरण लग गया है। जिस समोसरण में मानस्तंभ आप तो देख रहे हैं, सबसे आगे मानस्तंभ होता है, जहाँ इस मानस्तंभ के दर्शन करते ही अपने अंदर का मान नष्ट हो जाता है। जो अहंकार होता है, मान होता है, वह मान नष्ट होकर के इस समोसरण में अंदर प्रवेश करते हैं। ये द्वार है और इसके आगे आप देख रहे हैं एक 8 कटनियां हैं, जैसे नीचे लिखे हैं सब भूमियों का नाम। ये 8 भूमि होती है और एक एक भूमि में चैत्य भूमि, वन भूमि, उपवन भूमि, लता भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, श्रीमंडप भूमि, ये है 8वीं भूमि। कौन सी भूमि? जिस भूमि पर मुनिराज बैठे हैं, ये श्रावक बैठे हैं, ये 8वीं भूमि श्रीमंडप भूमि। और ये सिर्फ ऐसी नहीं होती, ये तो विशाल विस्तार लिए हुए हैं और विस्तार लिए हुए हैं। और उस विस्तार में ये 8वीं भूमि पर जहां 12 सभाएं लगा करती हैं, कितनी? 12 कोठे होते हैं और 12 कोठे यहाँ पर सब वर्ग के यहाँ पर व्यक्ति बैठ करके भगवान के जो ऊपर बैठे हैं, ये 3 कटनियां देख रहे हैं। इन तीनों गंध कुटियों के ऊपर भगवान कमलासन, कमल लगा हुआ है। कमल के ऊपर भी स्फटिक मणि का सिंहासन लगा हुआ है। सामान्य सिंहासन नहीं है, स्फटिक मणि का वो सिंहासन, और उस स्फटिक मणि के सिंहासन लगा हुआ है। लेकिन भगवान उस सिंहासन पर नहीं बैठते, उस सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, उस विभूति का आनंद नहीं लेते हैं। वो तो अपने ध्यान में मग्न है और उस सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान होते हैं। और ऐसे भगवान का समोसरण से ओम की ध्वनि गिरती है और ओम की ध्वनि गिर करके सभी को एक सा संबोधन हो जाया करता है। आज इस समोसरण में ये संबोधन यही है कि पुण्य फला अर्हंता, पुण्य के फल को अर्हंत भगवान भी भोगा करते हैं। मेरे मित्रों, पुण्य आपके पास है, उस पुण्य को आप भी भोगे और उस पुण्य को जो है उस पुण्य को पुण्य में लगाइए। क्या लगाइए? पुण्य को पुण्य में लगाइए। पुण्य तो सबके पास होता है, पुण्य सबके पास है। एक वो बैठे पुण्यात्मा जीव हमारे सनत भैया कोटौरा, खूब भगवान की कृपा से पुण्य वैभव के माध्यम से विभूति है, लेकिन वो अपनी विभूति को हमेशा पुण्य में क्षेत्रों में लगाते रहते, दान क्षेत्रों में लगाते रहते और पूरे एरिया में इतना दान करते रहते हैं। हर समय
दान में आगे बढ़े रहते हैं, तो पुण्य से पुण्य कमा रहे हैं। जैसे धन व्यापार में लगाते हैं तो व्यापार में धन लगाते हैं तो धन से धन को कमाया जाता है, पैसे से पैसा कमाते हैं, ऐसे ही पुण्य से पुण्य कमाते हैं। अभी तक आपने पुण्य था सो बस कमाते थे, तो काय में लगाते थे? भोगों में लगाते थे, विषयों में लगाते थे। अब वो पुण्य इतने सालों को जो एकत्रित हो गया समर्रा वालों का, वो जो तिजोरियां भरी रखी थी, अब वो पुण्य में लगाने में आ गया है कि पुण्य क्षेत्र में लगा करके, तो ये पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जा रहा है। ये भी पुण्य जो आप कर रहे हो ना, अब हीन भावना नहीं करना। जो नीचे बैठे हैं वो हीन भावना नहीं करना, जो ऊपर बैठे वो अहंकार नहीं करना। पुण्य में कभी कोई कमजोर नहीं होता है, दान में कोई कम नहीं होता है। दान 1 रुपए का दो चाहे 1 करोड़ का दो, दान दान है। जिसके पास सामर्थ्य 1 करोड़ की है वो 1 करोड़ दे, जिसकी सामर्थ्य 1 रुपए की है तो वो 1 रुपए भी उसका 1 करोड़ के बराबर है। और श्री कृष्ण के लिए जब वह खीर खिलाई थी, उस समय 1 दाना चावल का था और 1 दाना ही वह भोग में दे दिया, और 1 दाने से पूरी सेना भोजन कर गई, पूरा गांव भोजन कर गया, लेकिन फिर भी उसका भोजन कम नहीं हुआ। 1 दाने से जब एक किसान ये जानता है कि मैं जब 10 किलो यदि गेहूं बोते हैं खेत में, तौलिया डाले भैया गुलाबी, भैया बताओ जब खेती करते हो 1 एकड़ में कितना गेहूं बोते हो? 50 किलो। 50 किलो बोते हो और जब 4 महीने बाद फसल आती है तो कितना बोरे भरते हो? 15 बोरा, 15 क्विंटल। 50 किलो का दूना भी नहीं हुआ, 3 गुना भी नहीं हुआ, 4 गुना भी नहीं हुआ। कितने? 50 किलो का 15 क्विंटल गेहूं मिल रहा है। अब विचार करिए, बोए थे 50 किलो, मिला कितना? 30 गुना। भैया ये है फल दान का भी। 1 रुपए देते हो तो 1 लाख रुपए मिलता है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, दान देने से कभी कमी नहीं होती है, दान देने से हमेशा वृद्धि होती है, उन्नति होती रहती है। कम नहीं समझना। नीचे बैठे तब भी हीन भावना नहीं लाना भैया कि मैं जो नीचे बैठने मिला। अरे भैया आप और सबसे ज्यादा पुण्यात्मा हो। जो जमीन पर बैठा वो जमींदार, जो कुर्सी पे बैठा वो चेयरमैन, चेयर पर बैठा वो चेयरमैन, ना जमींदार ना चेयरमैन। अब बताओ चेयरमैन बोला है कि जमींदार वाला है, मैं तो ना चेयर पर बैठा हूं ना जमीन पर बैठा, मैं तो चौकी पर बैठा, इसलिए मैं तो चौकीदार हूं। कौन हूं? मैं चौकी पर बैठा हूं। अब बताओ जमींदार बड़ा होता है कि चेयरमैन बड़ा होता है कि चौकीदार? चौकीदार ज्यादा बड़ा है। इसलिए भैया मत हीन भावना लाना। आप भी बहुत पुण्यात्मा जीव हो कि जो समूह शरण में बैठ करके भगवान की भक्ति करने मिल रही है। भगवान की भक्ति चाहे नीचे बैठ करके करो चाहे ऊपर बैठ करके करो, भगवान की भक्ति तो भक्ति है। और हमें तो पुण्य अर्जन करना, परिणाम इतना विशुद्ध रखना, भाव विशुद्ध करके और करना। यही मंगल भावना से आज हमारे श्रोता, मुख्य श्रोता यहाँ पर है।